एक बार फिर से देविका अनुपमा की जिंदगी में मसीहा बनकर लौट आई है। और इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक, रहस्यमयी और चौंकाने वाली होने वाली है। इस बार अनुपमा अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके बापूजी भी खड़े हैं। एक साल के लंबे लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। रिश्तों के मायने बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, और सबसे ज्यादा बदल चुकी है अनुपमा की जिंदगी। हर बार की तरह इस बार भी जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। मंदिर में हुई उस भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अनुपमा अपने बेटे अंश और प्रार्थना के साथ मंदिर गई थी। वहां माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक हादसा हुआ, और उस हादसे में प्रार्थना ने अनुपमा की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। वह पल इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, इस बार भी लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं की। सबने बिना सोचे समझे आरोप लगाने शुरू कर दिए, और सबसे आसान निशाना बनी अनुपमा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अनुपमा जहां भी जाती है वहां मुसीबत अपने आप चली आती है। कुछ लोगों ने तो उसे अपशगुन तक कह दिया। कोठारी परिवार ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने एक बार फिर अनुपमा को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। हर कोई उसी पर उंगली उठाने लगा। शाह परिवार को भी ताने सुनने पड़े और उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे, क्योंकि इस बार बापूजी अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े थे। जब पूरी दुनिया अनुपमा के खिलाफ हो गई, तब बापूजी ने उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी बेटी गलत नहीं है, और वह उसे इस तरह टूटने नहीं देंगे। यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अनुपमा को लेकर गोवा चले गए। ये फैसला अनुपमा के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने बच्चों और अपने पुराने घर को छोड़कर जा रही थी। लेकिन कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटती चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। गोवा पहुंचने के बाद अनुपमा की मुलाकात उसकी सबसे करीबी दोस्त देविका से होती है। देविका को जब सारी सच्चाई पता चलती है, तो वह भी हैरान रह जाती है कि कैसे हर बार अनुपमा ही लोगों के आरोपों का शिकार बन जाती है। देविका इस बार पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। उसने पहले ही फैसला कर लिया है कि वह अब अनुपमा को किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। वह अनुपमा को समझाती है कि हर बार दूसरों के लिए जीते जीते उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। देविका ने जिस बच्ची को गोद लिया था, वह अब काफी बड़ी हो चुकी है, और वह भी अनुपमा से बहुत जल्दी जुड़ जाती है। उस बच्ची की मासूमियत अनुपमा के दिल को थोड़ा सुकून देती है। धीरे धीरे गोवा की शांत जिंदगी अनुपमा के घावों को भरने लगती है। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और नई शुरुआत का एहसास अनुपमा को फिर से जीना सिखाने लगता है। देविका के कहने पर अनुपमा एक नई शुरुआत करती है और अनु की रसोई को गोवा के बीच पर शुरू करने का फैसला करती है। धीरे धीरे लोगों को उसके हाथ का स्वाद पसंद आने लगता है। पर्यटक भी उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। अनुपमा के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई देने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एक दिन अचानक गोवा में एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित होता है, जहां देश विदेश के कई बड़े शेफ और बिजनेसमैन आते हैं। उसी फेस्टिवल में एक रहस्यमयी शख्स अनुपमा के खाने का स्वाद चखता है। उसे यह स्वाद इतना पसंद आता है कि वह अनुपमा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जब वह शख्स अनुपमा के सामने आता है, तो अनुपमा भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उस आदमी का चेहरा उसे किसी की याद दिलाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह आदमी लंदन का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट मालिक है, जो भारत में नए टैलेंट की तलाश में आया है। वह अनुपमा को लंदन आने का ऑफर देता है और कहता है कि वह उसके साथ मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। यह वही सपना था जिसे अनुपमा ने कभी देखा था, लेकिन हालात की वजह से छोड़ दिया था। देविका ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार अनुपमा को उसका सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अनुपमा के दिल में फिर वही डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अगर वह फिर से अपने सपनों के पीछे जाएगी, तो कहीं फिर से कोई रिश्ता उससे दूर न हो जाए। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक शाह परिवार से एक खबर आती है कि अंश किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये खबर सुनकर अनुपमा का दिल दहल जाता है। वह फिर एक बार दुविधा में पड़ जाती है कि क्या उसे अपने सपनों के लिए लंदन जाना चाहिए या फिर अपने बेटे के पास वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अनुपमा को यह पता चलता है कि अंश जिस मुसीबत में फंसा है, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी नए रहस्यमयी आदमी का हाथ है जिसने उसे लंदन का ऑफर दिया था।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वह आदमी कौन है और उसने अंश को क्यों फंसाया। कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ अभी आना बाकी है। धीरे धीरे ये सच सामने आने वाला है कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इस साजिश का कनेक्शन अनुपमा के अतीत से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो न सिर्फ अनुपमा बल्कि पूरे शाह परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा इस बार अपने सपनों को चुनेगी या फिर एक बार फिर अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देगी। क्या देविका उसे अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए मना पाएगी या फिर हालात उसे फिर से उसी रास्ते पर ले जाएंगे जहां से वह बार बार टूटती आई।